भगवान जब प्रकट होते हैं और वसुदेव जी को कहा आप मुझे गोकुल छोड़ाइए। बोले महाराज मैं कैसे जाऊंगा, पहरेदार है, हथकड़ियां लगी है, बेड़ियां लगी है, ताले बंद है, द्वार बंद है, जाऊंगा कैसे। भगवान ने कहा उसकी चिंता आप ना करिए, आप बस जाने के लिए तैयार होइए। करना क्या है, हमें गोकुल में छोड़िए नंद बाबा के घर, वहां पर कन्या प्रकट होगी उसे ले आइए। बोले ठीक है। जैसे ही भगवान को शीश पर उठाया, श्री वसुदेव जी ने भगवान को शीश पर उठाते ही हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, द्वार खुल गए और सारे ताले खुल गए महाराज। उसी समय शीश पर लेकर भगवान को जैसे ही चले, उमड़ घुमड़ कर काले काले बादल प्रकट हो गए, रिमझिम वर्षा होने लगी, मेघ गर्जन होने लगा, बिजली चमकने लगी। आधी रात को यमुना में उछाल आने लगी, आधी रात को सुंदर हवा चलने लगी, पक्षी जग गए, प्रकृति जग गई, पक्षी कोयल बोलने लगी, मोर नाचने लगा, गौएं रंभाने लगी। आधी रात को सारी प्रकृति ने मिलकर ठाकुर जी का स्वागत किया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी यमुना में प्रवेश कर गए। यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे प्राण धन आ गए, मेरे प्रभु आ गए। अब तो इतनी प्रसन्न हो गई यमुना जी, बार बार उछाले भर रही है, बार बार उछाले भर रही है। भगवान ने देखा यमुना जी को, अरे क्या कर रही हो। बोले प्रभु आपके चरण पखारने, बढ़ती जा रही यमुना जी। वसुदेव जी के कमर तक आ गई, उनके हृदय तक आ गई, दाढ़ी छू गई, शर्मा के नीचे आ गई। क्यों, ससुर जी है ना वसुदेव जी। अब लाला को ले आए नंद बाबा के घर में, लाला डाल दिए, लाली उठा ली और फिर से आ गए मथुरा वापस। जैसे ही मथुरा वापस आए, फिर से हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, द्वार बंद हो गए, पहरेदार जग गए। अब आप सोचिए, भगवान को शीश पर उठाया तो सब हथकड़ी बेड़ी खुल गई थी, और जब योग माया को उठाया तो सारी बेड़ियां लग गई। इसलिए माया ने रुदन शुरू किया। माया जब आई तो उसने रोना शुरू किया और वो चित्कार मचाया, पहरेदार जग गए, उठ के खड़े हो गए। अरे लगता है महाराज कंस का 8वां काल प्रकट हो गया, देवकी का 8वां पुत्र आ गया। महाराज कंस के पास सूचना गई, कंस दौड़ा दौड़ा आया, और दौड़ा दौड़ा जब आया तो कंस को पता चला कि भविष्यवाणी जो हुई थी, आकाशवाणी जो हुई थी, वो कह रही थी 8वां गर्भ बालक होगा और वो तुम्हारा काल होगा। पर यहाँ बालक नहीं, यहाँ तो बालिका हो गई। यहाँ लाला नहीं, यहाँ तो लाली हो गई। अब तो कंस बड़ा क्रोध में, बोले ये देवता भी झूठ बोलने लगे, इन्होंने आकाशवाणी की थी बालक होगा। कन्या को ही लेकर मारने दौड़ा। देवकी ने चरण पकड़े, अरे भैया इसे छोड़ दीजिए। जैसे ही मारने दौड़ा तो महाराज देवकी ने पांव पकड़े, अरे भैया इसको छोड़ दीजिए। क्यों, आपको तो जो मारने वाला होगा वो पुत्र होगा, पर ये तो कन्या है, ये तो बेचारी अबला है, नारी है, इससे आपको क्या भय। आप तो बड़े बलवान हैं, आपको इससे क्या भय, इसको छोड़ दीजिए। कंस ठहरा, बोले नहीं, मैं जानता हूं विष्णु की माया बड़ा छलिया है,
और जब जब उसे छल करना होता है ना, तब तब वो कन्या ही बन जाता है, एक नारी बन जाता है, स्त्री बन जाता है। जब अमृत के बंटवारे का समय था, तो अमृत के बंटवारे के समय भी वो छलिया विष्णु एक नारी बन के आया था, मोहिनी बन करके आया था। और कितना छल किया दैत्यों को महाराज उसने, मदिरा पिला करके और देवताओं को अमृत दे दिया। इसलिए अब मैं इसमें फंसने वाला नहीं, अब तो मैं जान गया वो विष्णु रूप बदल करके छल करके नारी बन के आया है कि इस बार बच जाऊंगा, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। देवकी रोती रही, लेकर दौड़ा है उस कन्या को, और जैसे ही मारने के लिए एक शिला पर प्रहार करने के लिए उठाया, वो कन्या हाथ से छूटी है, आकाश में अष्टभुजा महारानी प्रकट हो गई है। बोल अष्टभुजा महारानी की जय हो। प्रकट हो गई और कहा, अरे कंस, तू मुझे मारेगा, अपना बचाव कर ले, क्योंकि तुझे मारने वाला गोकुल में पलना झूल रहा। जैसे उस कन्या ने कहा, कह के अंतर ध्यान हुई, कंस आश्चर्य में पड़ गया, ये हुआ क्या। योग माया को भगवान ने कहा था, तुम मेरी बहन बन के आना, तुम मेरी इस लीला में सहायता करना। देवकी के घर मैं आऊंगा, यशोदा की गोद में तुम आना, फिर क्या होगा, फिर हम दोनों तबादला कर लेंगे। तुम मथुरा आ जाना, मैं गोकुल चला जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बोले जब कंस तुम्हें मारने दौड़े तो तुम अष्टभुजा रूप में वहां प्रकट हो जाना, और फिर जाकर के विंध्य पर्वत पर विंध्याचल में कितने लोग इस बात को जानते हैं कि विंध्याचल में भगवान कृष्ण की बहन रहती हैं? बहुत लोग नहीं जानते। कितने लोग दर्शन कर आए हैं? एक दो लोग कर आए हैं। मिर्जापुर में, बनारस के ही बगल में मिर्जापुर जिला है, जहाँ विंध्याचल महारानी विराजमान है विंध्य पर्वत पर। और जब आप विंध्याचल महारानी का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो एक गुफा के अंदर अष्टभुजा महारानी विराजमान है। और वो जो अष्टभुजा महारानी है वो कोई और नहीं, भगवान कृष्ण की ही बहन है, जो मैया यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई थी महाराज। तो उस गुफा के नीचे आज भी अष्टभुजा महारानी बैठी हैं, भगवान कृष्ण की बहन है। और देखिए, भगवान ने कहा तुम वही विंध्य पर्वत पर निवास करना। योग माया ने कहा कि प्रभु मेरा फायदा क्या होगा? बोले फायदा यही होगा कि तुम उसी विंध्य पर्वत पर योग माया रूप में अष्टभुजा महारानी के रूप में रहना। आने वाले कलयुग में भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम उनकी मनोकामना सिद्ध कर देना। बोले अष्टभुजा महारानी की जय हो। ये वही थी जिसे कंस मार नहीं पाया। और इधर तो कंस चिंतित हुआ और गोकुल में आनंद हो रहा, क्योंकि भगवान जहाँ जाएंगे वहाँ तो उत्सव ही होगा, आनंद ही होगा। इधर नंद जी के आंगन में बधैया बज रही है, नंद जी के आंगन में उत्सव हो रहा, क्योंकि भगवान आ गए। मथुरा में दुख है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने माया को चुन लिया, और गोकुल में आनंद है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भगवान को चुन लिया। इसलिए भगवान कौन है? तो कहा भगवान आनंद स्वरूप हैं। और देखिए, कोई नहीं कह रहा कि लाला आए हैं, नंद के घर लाला भय, ये कोई नहीं कह रहा। फिर नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल
पीछे वाले लोग क्यों नहीं गा रहे? बधाई देना है कि नहीं देना है? तनिक और जोर से गाइए। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय। थोड़ा सा धीरे धीरे बजाइए। आप लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए वृंदावन तक, गोकुल तक, दोनों हाथ ऊपर सभी। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय। नंद घर आनंद भयो, नंद घर। इधर भाइयों की आवाज नहीं आ रही, आप लोग भी गाइए जरा जम के। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय। नंद घर, नंद घर, नंद घर, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल लाल की। जय कन्हैया। जय कन्हैया। नंद घर, जैसे आप लोग गा रहे ना, ऐसे गोपियां भी गा रही हैं। अरे नंद घर, जय कन्हैया। सब गोपियां गा रही हैं, नाच रही हैं, ग्वाल बाल नाच रहे हैं और गा रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? बोले नंद जी के घर आनंद हो गया। अब महाराज नंद जी के घर आनंद हो रहा, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे। इतने में महाराज कंस ने अपनी बहन पूतना को भेज दिया। किसको भेज दिया? अरे कहिए ना, पूतना को। पूतना मौसी आ गई। अब ठाकुर जी की मौसी ही तो है, कंस की बहन है तो ठाकुर जी की मौसी है। तो पूतना मौसी आ गई। क्यों? कालकुट विष पिला के लाला को समाप्त कर दूंगी। और महाराज इतना सुंदर बन ठन के सज धज के आई, ऐसी रूपवती बन के आई। सारे ग्वाल वालों ने देखा तो किसी ने रोका ही नहीं। बोले कोई बड़ी वीवीआईपी है भैया, रास्ता खाली करो। हाँ, बड़ी वीवीआईपी दिख रही है, जाने दो। गोपियों ने देखा, बोले महाराज ऐसा लगता है कि स्वयं वैकुंठ से लक्ष्मी ही नारायण से मिलने उतर आई हो। इतना सुंदर रूप बना के जो देखे वही ठिठक जाए महाराज। और यहाँ तक कि जब मैया ने की जय हो, ओम मंगल मूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् द्वनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्
सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की
जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरु भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो एक दिन भगवान ने करवट बदली और कहते हैं जब एक दिन भगवान ने करवट बदली, मैया यशोदा ने देख लिया। मैया यशोदा बड़ी खुश हुई, अरे अब तो लाला बड़े हो रहे, बड़ी प्रसन्न हुई। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सारी गोपियों को निमंत्रण दे दिया, आज उत्सव होगा, आज उत्सव होगा। आज लाला ने करवट बदली है, अब लाला थोड़े बड़े हो रहे। सारी सखियों ने जब सुना तो सब सखियां दौड़ी हैं, आकर यशोदा मैया को बधाई देने लगी। यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। आप लोग भी तो बधाई दे दो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा ने कहा धीरे बोलो, धीरे। क्यों? लाला सो रहा है, जग जाएगा। सखियों ने कहा अरे ओ मैया, लाला ही सुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? हम आई हैं तो नाचेंगी, गाएंगी, उत्सव मनाएंगी, हमें क्यों बुलाया? हम तो शोर करेंगी। मैया ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग उत्सव मनाओ, तुम लोग नाचो, तुम लोग गाओ। लाला को मैं बाहर सुला दूंगी, पालना उठा के बाहर कर दूंगी। आंगन में तुम लोग खूब शोर करना, खूब नाचना, खूब गाना। मैया को लगा कि अच्छा ही है, सखियों से थोड़ा लाला को दूर कर दे। क्यों? कोई आती है तो उसके गाल खींचती है, कोई आती है उसके पाँव खींचती है, कोई हाथ खींचती है, सब परेशान करती है। थोड़ा दूर रहेगा तो इन सब से बचा रहेगा। ये सोचकर मैया ने पालना उठाया, घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उसी सकट पे लटका दिया और लाला को बाहर करके सखियों से कहती अब आंगन में जितना जी चाहे ऊधम मचाओ, गाओ, नाचो, कोई नहीं बोलेगा। ठाकुर जी मन ही मन कह रहे अच्छी बेइज्जती हो रही हमारी। हाँ, ऐसी बेइज्जती हो रही, बताओ। नाचेंगी हमारे लिए, गाएंगी हमारे लिए और हमको ही घर से बाहर कर दिया। अरे कम से कम वही पड़े रहते, हम भी नाच गाना देखते। पर मैया ने तो हमारी महाराज घर से निकाला ही दे दिया हमको। कोई बात नहीं, हम यही पड़े पड़े संगीत सुन लेंगे। अब लाला को बाहर करके सारी सखियों ने मैया को घेर लिया और सखियों ने मैया को घेर करके गाना शुरू कर दिया। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना।
कर बोले। घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांधे दो चरणन में, नूपुर बांधे दो चरणन में, घुट मन डोले। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और दर्शन करिए लाला के उस स्वरूप का। नूपुर बांधे दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांधे तन में घुट मन डोले। पकड़े जय हो, पकड़े जय हो। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो लगन। जय हो पकड़े बाबा की अरनूरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो राधे और माया काल डरे आके डर भगतन के हितकारी। माया काल डरे आके डर भक्तन को हितकारी। माया काल डरे आके डर भगतन के हितकारी। माया काल डरे आके डर भक्तन को हितकारी। अपने लाल की मरमन जाने, अपने लाल की मरन न जाने, तू भोली महतारी। अपने लाल की मरमन जाने, तू भोली महतारी। जग में, जग में, जग में नहीं है याती तोलना तेरो अंगन। जय हो नहीं आके तोलना तेरो ललना। सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना हो मैया तेरो ललना यशोदा। तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो। सखियां आंगन में नृत्य कर रही, सखियां नाच रही और बड़े प्रेम से गा रही। हो तेरो ललना यशोदा, हो जुग जुग जीवेरी तेरो ललना। सखियां तो भीतर गा रही है, नाचने गाने में व्यस्त हो गई
अब इधर क्या हुआ कि पीछे से कंस ने एक और असुर भेज दिया जिसका नाम है सकटासुर। अब वो सकटासुर आया, उसने देखा कि कोई है नहीं, भीतर नृत्य चल रहा है, संगीत चल रहा, और आया था तो भगवान को मारने। और उसने देखा कि लाला आराम से पालना पड़े झूल रहे, बड़ा खुश हुआ, बोले अच्छा मौका है। और दूसरी बात, ये पलना भी बैलगाड़ी के नीचे, अब तो और आसान हो गया मारना। क्यों? बैलगाड़ी इसके ऊपर गिराऊंगा, दब के मर जाएगा, छोटा बच्चा है। और यही सोचकर सकटासुर पास आ गया और उसी बैलगाड़ी पे चढ़ करके उस बैलगाड़ी को ही भगवान के पालने के ऊपर गिराने लगा। अब जैसे ही बैलगाड़ी ऊपर गिरने लगी तो भगवान ने देखा कि आज तो आफत हमारे ऊपर आ गई। तो भगवान ने सोचा अब क्या करूं, मैं उठ के भाग भी तो नहीं सकता, क्या करूं? तो पहले तो लाला ने जोर जोर से रोना शुरू किया कि क्या पता रोने की आवाज सुन के कोई दौड़ आए, हमको उठा ले जाए। जोर जोर से लाला रोए, वो रोए महाराज, पर सखियां तो नाचने गाने में मस्त, किसी को सुनाई न पड़े। ठाकुर जी रोए जा रहे, रोए जा रहे, इशारा कर रहे, अरे कोई तो सुन लो, कोई तो उठा के ले जाओ। पर सखियां तेरो ललना यशोदा, तेरो ललना, सब नाचने गाने में व्यस्त हैं, ठाकुर जी की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, जब उत्सव हो, कोई घर में उत्सव चल रहा हो तो माताएं कहाँ ध्यान देती है बच्चों पे? हाँ, वो तो खुद इतने काम में व्यस्त हो जाती है, सज धज के अपने काम में लग जाएंगे, फिर बच्चा रोता ही रहे, बेचारा घूमता ही रहे, समय नहीं मिलता, ना कभी गोद उठाए, ना कभी दूध पिलाए, ना समय से नहाए ना खाए, बेचारा कोई ध्यान नहीं देता। अब सखियां जब अपने आप में नाचने गाने में व्यस्त, कोई लाला को देखे नहीं, ठाकुर जोर जोर से रोए। अब तो महाराज गाड़ी बिल्कुल ऊपर गिरने हो गई। भगवान को लगा आत्मरक्षा करनी ही पड़ेगी, अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, मैया नहीं आने वाली, गोपियां नहीं आने वाली, कोई नहीं सुनने वाला। अब भगवान ने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे लाल लाल चरणों को ऊपर उठाया और अपने चरणों के ही नख से गाड़ी को टक्कर मारा। ज्यों टक्कर मारा, वो गाड़ी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ी, धरती पे धड़ाम से गिरी और उसी समय सकटासुर का वध हो गया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज बैलगाड़ी गिर के टूट गई, सकटासुर समाप्त हुआ। और जैसे ही धम्म की आवाज हुई, बैलगाड़ी गिरने की आवाज हुई, सब नाच गाना बंद करके भागी, दौड़ी। मैया यशोदा ने जाके देखा, बैलगाड़ी खंड खंड हो गई, पलना टूट गया, लाला नीचे पड़े रो रहे। मैया ने लाला को बाहर निकाला। अब यशोदा मैया कहती है, हे भगवान, ना आंधी ना तूफान, ना तो कोई भूकंप आयो, ये बैलगाड़ी आखिर टूट कैसे गई, ये पलना टूट कैसे गया, बैलगाड़ी कैसे खंड खंड हो गई? कोई भूकंप नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं। वहाँ छोटे छोटे ग्वाल खेल रहे। मैया ने उन ग्वाल बालों को पास बुलाया, बोले ओ छोरा इधर आ। सब बोले हाँ मैया, ये बता जे बैलगाड़ी कैसे गिरी? सब ने कहा मैया सच सच बताएं, विश्वास करोगी? बोले बता कैसे गिरी? बोले मैया ये करामात तो तेरे लाला ने ही की है, ये करामात तो तुम्हारे छोरा ने की है। मैया ने कहा क्या कह रहा? अरे मेरे लाला को तो चलनो भी ना आवे, उठनो भी ना आवे, बेचारे को जहाँ सुलाऊं वही सो जाए, जो खिलाऊं वही खा ले, और तुम कह रहे इतनी बड़ी बैलगाड़ी तोड़ दी? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैया ने सबके कान मरोड़े, दो दो थप्पड़ लगा दिए। सब ग्वाल बाल रो रो कहते मैया हमने अपनी आंखों से देखा, अपने मैया की सौगंध खा के कह
कैसे टूटी बैलगाड़ी? ये बैलगाड़ी ऊपर गिर रही थी, लाला ने अपने चरण उठाए, पांव से ज्यों टक्कर मारी, सोई महाराज बैलगाड़ी आकाश उड़ी, गिर के टूट गई। मैया ने कहा सब झूठ बोल रहे, ग्वाल बाल रोते रहे, बताते रहे, मैया ने भरोसा नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का भी वध कर दिया। फिर भगवान ने एक दिन तृणावर्त का भी वध किया, जो भगवान को लेकर के बवंडर के रूप में उड़ा, भगवान ने उसका भी वध किया। और फिर महाराज धीरे धीरे समय बीता। एक दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन होता है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का सुंदर नामकरण किया है। और जब गर्गाचार्य जी नामकरण करके गए, उसके बाद लाला के दर्शन के लिए बाबा भोलेनाथ पधारे। क्योंकि जब जब मेरे भगवान राम बनते हैं तो मेरे भोले बाबा बाल रूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं, और जब जब मेरे भगवान कृष्ण बनते हैं तो उस रूप का दर्शन करने के लिए मेरे भोले बाबा गोकुल में जाते हैं। क्योंकि बाबा से अधिक भगवान का कोई भक्त नहीं है बड़ा, महादेव से बड़ा कोई भक्त नहीं है। इसलिए एक दिन भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए पधारते हैं, और सुंदर लाला का दर्शन करके भोले बाबा धन्य धन्य हो करके अपने धाम लौट जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भोले बाबा जब दर्शन करके लौटे, तब एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई महाराज, और भगवान ने ब्रज रज का भोग लगाया। देखिए, भगवान ने बहुत से अवतार लिए, और हर अवतार में भगवान ने 56 भोग लगाया। हर अवतार में भगवान ने सब कुछ खाया, लेकिन इस अवतार में भगवान ने ब्रज रज का भोग लगाया, यानी भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान ने धरती का सम्मान बढ़ाया, पृथ्वी का सम्मान बढ़ाया, ब्रज रज का महत्व बताया, ब्रज रज का मान बढ़। इसलिए भगवान ने उठा करके मिट्टी मुख में डाली, और मिट्टी खाई तो खाई, ग्वाल बाल जितने खड़े थे सबको दिखा के खाई। सबको दिखा के भगवान ने जब मिट्टी खाई, सारे ग्वाल बालों ने देखा और भागे मैया यशोदा के पास शिकायत करने। और मैया यशोदा से कहते, अरे मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है, कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया यशोदा ने कहा अच्छा चलो अभी खबर लगाती हूँ। मैया यशोदा आई हैं, और मैया यशोदा ने आकर के कन्हैया के कान पकड़ लिए। क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई? ज्यों मैया ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई, ठाकुर जी एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए। कहते ना मैया, मैंने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षित वानम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा ये सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं कि कन्हैया ने मिट्टी खाई, सच सच बता लाला तूने मिट्टी खाई? बोले अरे मैया मेरे ऊपर विश्वास कर, ना हम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये जितने ग्वाल बाल है ना सारे झूठ बोल रहे हैं। अब देखो अपने तो राजा हरिश्चंद्र बन गए और सबको झूठा ठहरा दिया। ये सारे झूठ बोल रहे ग्वाल बाल। मैया ने कहा अच्छा सब झूठ बोल रहे हैं और तू बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा। कन्हैया ने कहा अगर मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो दाऊ दादा से पूछो, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, दाऊ से पूछो। मैया ने दाऊ से पूछा क्यों दाऊ, कन्हैया ने मिट्टी खाई? बोले हाँ मैया मिट्टी खाई।
बोले अब बता, अब तो दाऊ दादा भी कह रहे कि तूने मिट्टी खाई। कन्हैया ने कहा मैया नेक मेरे कान छोड़ दे, 2 मिनट दादा से कुछ बात करनी है। मैया ने कहा उससे क्या बात करनी? बोले मैया थोड़े कान छोड़ देना, 2 मिनट के लिए मोहलत दे दे। मैया ने कान छोड़े, कन्हैया दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए और कान में कुछ कहने लगे। कन्हैया ने कहा दादा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कह दो मैया से कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। दाऊ जी ने कहा झूठ बोलूं पर तूने तो मिट्टी खाई है। बोले कह दो नहीं तो। अब ठाकुर जी धमकी पे आ गए, मैया से कह दो कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, नहीं तो। दाऊ जी ने कहा नहीं तो क्या? बोले आपकी भी पोल पट्टी खोल दूंगा। दाऊ जी ने कहा हमने कौन सी गलती की, हमने थोड़ी मिट्टी खाई, मेरी पोल पट्टी खोलोगे? बोले मैं कह रहा हूं ना, कह दो कि मैंने मिट्टी खाई नहीं तो। बोले नहीं तो क्या? बोले मैं भी मैया को बता, दाऊ दादा भांग का गोला खाते हैं, मैं भी बता दूंगा। अब दाऊ जी एकदम सहम गए। अब कन्हैया के सती नहीं, सबसे बड़े छलिया तो वही है। अब तो महाराज दाऊ जी एकदम बोल पड़े, नहीं नहीं मैया कन्हैया ने मिट्टी नहीं खाई। सारे ग्वाल बाल हक्के बक्के देख रहे, हे भगवान ये क्या खुजर खुजर हो रही है। ये 2 मिनट में पलट गए, दोनों भाई एक ही घर के निकले, ये तुरंत पलट गए। अभी तो कह रहे थे मिट्टी खाई और अभी कह रहे नहीं खाई। मैया ने कहा कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, कैसे पता चलेगा? कन्हैया कहते मैं बताऊं? बोले बता। अब ठाकुर जी बड़े उपदेश देने में निपुण भी हैं। ठाकुर जी ने कहा माँ ऐसा करो, इनकी बात ना मानो, ना दाऊ दादा की बात सही है ना ग्वाल बालों की बात सही है, तुम सही गलत का फैसला कर लो। मैया ने कहा कैसे करूं? ग्वाल बाल खाई, दाऊ कहता नहीं खाई, कैसे पता करूं? कन्हैया ने कहा सिंपल सी बात है, मेरा मुख खोल के देख लो मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। मैया ने कहा ये बात सही बोली तूने, लाला चल मुंह दिखा, मुंह खोल अपना, दिखा मिट्टी खाई कि नहीं। भगवान ने सुना और तुरंत भगवान ने मुख खोल दिया। जैसे ही भगवान ने मुख खोला और मैया ने भगवान के मुख के भीतर दर्शन किया, तो मुख के भीतर दर्शन करते ही महाराज सारा ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुख में ही दिखाई पड़ा। सारा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र सब मैया के मुख में दिखे। तारे, अनगिनत तारे, सूर्य चंद्र, अनगिनत पृथ्वी, अनगिनत ब्रह्मांड भगवान के मुख में ही भ्रमण कर रहे हैं। माँ ने देखा कि भगवान के छोटे से मुख में पृथ्वी है, उस पृथ्वी में पूरा विश्व दिख रहा, पूरा देश दिख रहा, पूरी दुनिया दिख रही। उस पृथ्वी में देखा तो भारतवर्ष दिखाई दे रहा, उस भारतवर्ष में देखा तो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा, उस उत्तर प्रदेश में देखा तो वृंदावन धाम दिखाई दे रहा, उस वृंदावन धाम में देखा तो गोकुल दिखाई दिया, उस गोकुल में देखा तो नंद भवन दिखाई पड़ा, और उस नंद भवन में देखा तो नंद के द्वार पर कन्हैया का कान पकड़े मैया यशोदा भी दिखाई पड़ी। और इतना देखते तो मैया को चक्कर आने लगे। हे भगवान ये क्या दिख रहा? मैं इसके मुख में हूं कि मैं इसके बाहर हूं? क्योंकि एक यशोदा और एक कन्हैया तो इसके मुख में दिख रहे हैं, एक नंद भवन नंद जी का द्वार इसके घर, इसके मुंह के अंदर दिख रहा। मैया की बुद्धि चक्कर खा गई, मैया तो चक्कर खा के गिर गई, बेहोश हो गई। हे भगवान ये चल क्या रहा है? और जैसे ही मैया मूर्छित हुई, कन्हैया को लगा कि लगता है मैया माया के वशीभूत हो गई। और कन्हैया का उद्देश्य था कि एक बार मैया को अपने मुख का दर्शन कराऊं। क्यों? क्योंकि कन्हैया जब दूध पीते थे ना, पीते ही रहते, पीते ही रहते, पीते ही रहते। मैया कहती अरे तेरा पेट है कि कुआं? तेरा पेट कभी भरता नहीं है, तू दूध पीता ही रहता, पीता ही रहता। इतना दूध जाता कहाँ है?
ठाकुर जी को लगा आज अपने मुख का दर्शन करा दूं, और मानो अपने मुख का दर्शन करा के भगवान ने माँ को दर्शाया कि माँ, केवल तुम्हारा दूध तुम्हारा कन्हैया नहीं पी रहा माँ, मेरे मुख में सकल ब्रह्मांड निवास करता है, और तुम्हारे दूध से मेरा ही पोषण नहीं हो रहा, सारे ब्रह्मांड का मैं पोषण कर रहा हूँ। इसलिए भगवान ने माँ को अपने मुख के भीतर ब्रह्मांड दिखाया। और देखिए, कन्हैया ने हर एक लीला में ये दर्शाया कि मैं भगवान हूँ। राम जी ने हर लीला में नहीं दर्शाया कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कन्हैया ने हर एक लीला में कहीं न कहीं दर्शा दिया कि मैं भगवान हूँ। पर वृंदावन वाले, गोकुल वाले कभी भी कन्हैया को भगवान माने ही नहीं, और आज भी नहीं मानते महाराज। हाँ, ये भगवान थोड़ी है, हमारा सखा है, ये हमारा छोरा है, हमारा लाला है, बस यही भाव रखते ठाकुर जी के प्रति। मैया मूर्छित हो के गिरी, भगवान को लगा ये तो महाराज ठीक नहीं हुआ, मैया को मैंने अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया और मैया मूर्छित हो गई। इसलिए भगवान ने जल का छींटा मारा, मैया होश में आई और मैया ने कहा, अरे लाला, मैंने तुम्हारे मुख में कछु देखो है। अरे लाला बताओ क्या था? भगवान ने कहा, नहीं नहीं मैया कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं लाला, मुझे तो लगता है तू भगवान है, मुझे लगता है तू कोई साधारण नहीं, तू स्वयं भगवान है। भगवान को लगा कि महाराज मैं तो आया था लाला बनने और मैया को खबर चल गई भगवान हूँ, तो फिर आज से जो लाला वाला प्रेम मिल रहा, वात्सल्य मिल रहा, वो बंद हो जाएगा और भगवान वाली पूजा मिलने लगेगी। और भगवान की पूजा कैसे करते वो तो हम लोग जानते अच्छे से। सुबह महाराज मंदिर द्वार खोला, 2 अगरबत्ती दिखा के, 2 किशमिश का भोग लगा के, ओम जय जगदीश हरे, फिर द्वार बंद। फिर शाम हुई, फिर द्वार खोला, थोड़े दूध रख दिया, थोड़ी मिश्री रख दी और महाराज फिर एक आरती जला के ओम जय जगदीश हरे किया, फिर द्वार बंद। ठाकुर जी वो सुबह मिलेंगे। हाँ, यही तो करते हैं। भगवान ने सोचा कि अगर भगवान बन के बैठूंगा तो ये सुख नहीं मिलेगा जो मिलने वाला है, इसलिए भगवान बन के नहीं, मुझे तो इनका लाला बन के रहना है। और इसीलिए भगवान वात्सल्य के लिए, माँ का प्रेम पाने के लिए ही बार बार भारत भूमि में पुत्र बनकर के आते हैं, लाला बनकर के आते हैं। इसीलिए बार बार भगवान धरती पर आने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि भगवान को सब मिल सकता है, भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं, पर जो भक्तों का प्रेम उनको धरती पे मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। वो माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, गोपियों का प्रेम, वो भगवान को केवल और केवल पृथ्वी पर ही मिलता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ये सारे भगवान उत्तर प्रदेश में ही क्यों आए? हाँ, राम जी हो गए, कन्हैया हो गए, सब उत्तर प्रदेश में, वृंदावन भी, अयोध्या भी, सब वही आए। और दूसरी बात, कई बार लोग प्रश्न करते, भारत भूमि में ही भगवान क्यों आते? भारत में ही भगवान का अवतार क्यों होता है? विदेश में कभी भगवान क्यों नहीं आते? राम जी कभी अमेरिका में क्यों नहीं आते? कन्हैया कभी ब्रिटेन में क्यों नहीं आते? सब भारत में ही क्यों आते हैं? हम कहते भैया, हमारे यहाँ इस भारत की भूमि को भी माँ कहा जाता है, भारत को माँ कहा जाता। आप विचार करिए, कोई ऐसा देश है जिसको माँ कहते हैं? कभी सुना है चीन माता की? कभी सुना अमेरिका माता की जय, ब्रिटेन माता की जय? कभी नहीं सुना। पर हम लोग क्या कहते? भारत माता की जय हो। इस भारत को हम माँ कहते हैं, और बच्चा तो माँ के गोद में ही जन्म लेता है, बच्चा तो माँ की गोद में ही जन्म लेता है। दूसरी बात, ये भारत भूमि पावन है, भारत भूमि पावन है। आप कहेंगे कि भारत यदि पावन है
तो क्या बाकी सब देश अपावन है? ध्यान रखिएगा, दुनिया के जितने भी देश हैं सब सुहावन बहुत हैं। आप विदेशों में जाइए ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ सब बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं होती है। विदेशों में अधिकतर लोग भाग भाग के वही बस रहे, विदेशों में जा रहे, क्योंकि भैया वहाँ सब कुछ है, वहाँ बड़ी सुंदरता है, वहाँ बहुत सुंदर स्थान मिल जाएंगे। विदेशों में आप जाएंगे, वहाँ आपको बहुत रमणीय स्थान मिल जाएंगे। विदेशों में आप जाएंगे, बड़ी व्यवस्था मिल जाएगी। विदेश सुहावन हो सकता है पर पावन नहीं हो सकता। भारत की भूमि सुहावन भी है और पावन भी है। पावनता तो यही है, पवित्रता तो यही है महाराज। जैसे घर में भगवान का स्थान हर जगह नहीं होता, भगवान के लिए एक अलग मंदिर होता है कि नहीं? और उस मंदिर में केवल और केवल पवित्रता से ही जाते हैं, स्नान करके ही जाते हैं, ऐसे नहीं चले जाते। इसलिए मंदिर में भगवान को हम विराजमान करते हैं, क्योंकि वहाँ पवित्रता रहती है, वहाँ नियम रहता है। उसी प्रकार हम भारतवासी, हमारे भारत में नियम है, पवित्रता है, प्रेम है, और इसीलिए भगवान इस भारत की भूमि में जन्म लेते हैं। इसीलिए भगवान भारत की भूमि में आते। इसलिए ये भारत भूमि पावन है। बाकी दुनिया के देश सुहावन होंगे, सुहावन है, पर पावनता की अगर बात आए तो यहाँ के लोग धर्म पूर्वक जीवन यापन करते हैं, यहाँ के लोग धर्म में जीते हैं, यहाँ के लोग भक्ति में जीते हैं, यहाँ के लोग प्रेम में जीते हैं। और जहाँ प्रेम हो, भक्ति हो, धर्म हो, भगवान भी वही प्रकट हुआ करते हैं। इसलिए भगवान ने इस भारत की भूमि को, इस ब्रज रज को भी प्रसाद बना करके चख लिया। भगवान ने उसका भोग लगा लिया। भगवान ने माँ का सब जो ज्ञान था उसे हर लिया और माँ को फिर से उनके अपने बुद्धि में कर दिया। और माँ को यही लगता, अरे ये तो मेरा लाला है। मैया सब भूल गई और सब भुला करके भगवान उनकी गोद में खेलने लगे, क्योंकि भगवान को पता है अगर भगवान बना तो कुछ मिलने वाला नहीं है, पर अगर बालक बन जाऊंगा, इनका लाला बन जाऊंगा तो सब कुछ मिल जाएगा, इनका स्नेह भी मिलेगा, इनका प्रेम भी मिलेगा। और मैं कई बार कहती हूँ, भगवान के चरित्र से आज के युवाओं को सीखना चाहिए, आज के लोगों को सीखना चाहिए। आजकल के बच्चे थोड़े पढ़ जाते हैं ना तो माँ बाप को ही गवार समझने लगते हैं। आजकल के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बड़े स्कूल कॉलेज से पढ़ के आएंगे ना तो माँ बाप को ही चुप करा देंगे, महाराज चुप रहो, मम्मी तुम चुप रहो, तुम नहीं जानती दुनिया बदल गई है। हाँ? पिता को ही सिखाने लगेंगे, बाबूजी आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, दुनिया में ऐसे हो रहा। देखिए, भगवान जिनके पास सारे ब्रह्मांड की सत्ता है, पर माँ के पास जाते हैं, पिता की गोद में जाते हैं तो अबोध बन करके उनके चरणों में पड़ जाते हैं। सब भगवत्ता होने के बाद भी माता पिता के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए हर एक बालक को चाहिए, हर एक युवा को चाहिए, हो सकता है आपने डिग्रियां बहुत हासिल कर ली हो, आपने उपलब्धियां बहुत हासिल कर ली हो, पर जीवन का अनुभव जो माँ बाप के पास है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आपके पास बड़ी डिग्री हो सकती है, आपके पास आज की पढ़ाई के ज्ञान हो सकते हैं, आधुनिकता का ज्ञान हो सकता है, पर जीवन का अनुभव तो माता पिता के चरणों से ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, आज के युवाओं को भगवान से सीखना चाहिए। माँ बाप के सामने जाइए ना तो बहुत बड़े मत बनिए, माँ बाप के सामने जाइए, अपने बड़ों के सामने जाइए
तो छोटे बनकर के जाइए, क्योंकि बड़े बनकर जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और छोटे बनकर के जाएंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा और वात्सल्य भी मिलेगा महाराज, आशीर्वाद भी मिलेगा और वात्सल्य भी मिलेगा। इसलिए माँ बाप का सम्मान करिए, और कितने भी पढ़ लिख जाइए, जिन माँ बाप ने बोलना सिखाया ना, उन्हीं माँ बाप को बच्चे चुप कराते घूमते हैं। जिन पिता ने बोलना सिखाया, जिन माँ ने बोलना सिखाया, उन माँ बाप को ही बच्चे कहते हैं पिताजी चुप रहो, माताजी चुप रहो। और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए और बचपन से संस्कार दीजिए। भगवान ने अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया और पुनः माँ की गोद में लाला बन के पड़ गए। और इसके बाद में फिर एक दिन मेरे भगवान ने अपने माँ की ही मटकी तोड़ी महाराज। इसके बाद में भगवान सुंदर ग्वाल बालों के संग माखन चोरी की भी लीला करते हैं। एक दिन महाराज भगवान ग्वाल बालों के संग निकले, और जितनी भी ग्वाल बालों की टोली थी भगवान ने सबको इकट्ठा कर लिया। और सबको इकट्ठा करके भगवान ने आज अपनी एक टोली बना ली और नाम लिखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। और सब मिलके क्या करते हैं, हर रोज किसी ना किसी गोपी के घर माखन चुराने जा रहे। अच्छा, गोपियों की भावना भी रहती है कि ठाकुर जी कभी आए, ठाकुर जी कभी आए। एक और तो बुलाती भी है कि ठाकुर जी आए, और जब ठाकुर जी जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं हम आएंगे तो एक काम थोड़ी करेंगे, तुम केवल माखन खाने बुलाती हो, हम मटकी भी तोड़ जाएंगे। तो भगवान माखन तो खाते हैं, सो मटकी भी तोड़ जाते हैं। फिर वो गोपियाँ शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती हैं। अब देखिए, गोपियों को इससे दिक्कत नहीं है कि भगवान माखन खा रहे हैं, पर उनको दिक्कत तब होती है जब भगवान मटकी तोड़ जाते हैं। तो गोपियों की शिकायत रहती है कि प्रभु माखन खा लो, मटकी मत तोड़ो। और यशोदा मैया से कहती है, मैया तेरा कन्हैया बड़ा उत्पाती हो गया, क्यों? माखन खाए सो खाए, मटकी भी तोड़ जाए। और जब वो मटकी तोड़ के जाए तो फिर सास हमें खरी खोटी सुनाती है कि यदि गोपी तूने ठीक से कार्य नहीं किया। इसलिए महाराज सारी गोपियाँ शिकायत लेकर नित्य भगवान के पास आती हैं, पर भगवान रोज माखन चुराने जाते हैं। और देखिए, भगवान जब माखन चुराने जाते हैं तो भगवान का नाम फिर माखन चोर पड़ गया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। गोपियों के हृदय की भावना कि ठाकुर जी आए, और इसलिए जब गोपियाँ अपने भाव से भगवान को बुलाती है तो भगवान जाते भी हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के घर में माखन नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी चोरी करने जाते। कितने लोग चाहते हमारे घर में ठाकुर जी चोरी करने आए? अरे राम राम, चोरी करवानी घर में तो माखन रखना, और माखन रख के ठाकुर जी को कहना। क्या बोलेंगे? सभी ठाकुर जी को बुलाएंगे अपने अपने घर में। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना, मेरा भी माखन तू। खा जाना। सभी दोनों हाथ उठा के श्री हरि श्री राम
बंसी सुना जाना, जाना मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। प्यारी सी बंसी सुना जाना, सुना जाना मेरा भी माखन तू खा जाना। मेरा भी माखन तू खा जाना। जय हो। श्री राधे। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। जय हो। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। अब ठाकुर जी गोपियों के घर में जाने की तैयारी कर रहे, सारी प्लानिंग हो चुकी है। अब ठाकुर जी गोपी के घर में घुस रहे और ग्वाल वालों ने शोर करना शुरू कर दिया। गोकुल में शोर मचाया, श्याम मटकी फोड़ने आया। गोकुल में शोर मचाया, जय हो कि पूरने आया। गोकुल में शोर मचाया, श्याम मटकी फोड़ने आया। गोकुल में शोर मचाया, श्याम के पूरने आया। अब ठाकुर जी गोपी के घर में घुसने की तैयारी हो गई और धीरे धीरे घुस रहे। आप सब दर्शन करिए कैसे भगवान माखन चुराने जा रहे। दोनों हाथ ऊपर करिए। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। और कभी गोवर्धन गिरधारी है, गोवर्धन गिरधारी है, और कभी गोवर्धन गिरधारी है, गोवर्धन गिरधारी है। कभी चक्र सुदर्शन धारी है, कभी चक्र सुदर्शन धारी है। चक्र सुदर्शन धारी है। वो तो रूप बदल कर आया, वो तो रूप बदल कर आया। श्याम मटकी फोड़ने आया। क्या करने आ रहे ठाकुर जी? श्याम मटकी
जो नहीं बोल रहे उनके घर नहीं जाएंगे। गोकुल में शोर मचाया, श्याम मटकी फोड़ने आया। जय हो हरि चराने आया, श्याम मटकी फोड़ने आया। गोकुल में शोर मचाया, श्याम मटकी फोड़ने आया। जय हो सुंदर लीला, गोपी के घर से माखन चुरा के और चोरी से खा रहे, और अकेले नहीं खा रहे, फिर ग्वाल बालों को भी लुटा रहे। वो तो ग्वाल बाल संग लाया है, वो तो ग्वाल बाल संग लाया है। उसने ही रची सब माया है, वो तो ग्वाल बाल संग लाया है। उसने ही रची सब माया है, वो तो प्रेम सिखाने आया, वो तो प्रेम सिखाने आया, श्याम मटकी फोड़ने आया। गोकुल में शोर मचाया, श्याम मटकी फोड़ने आया। सभी दोनों हाथ ऊपर करें पीछे तक और तालियां बजाते हुए जय हो।
रास रचाने आया, जय हो। वो तो रास रचाने आया, श्याम मटकी तोड़ने आया। आया श्याम मटकी फोड़ने आया, गोकुल में शोर मचाया, श्याम मटकी तोड़ने आया। मचाया श्याम मटकी फोड़ने आया। सभी पीछे तक दोनों हाथ उठा के, और जितने लोग चाहते ठाकुर जी हमारे घर आए, पूरे हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे सभी पीछे तक, और दोनों हाथ उठा के कहिए, गोकुल में शोर मचाया, श्याम मटकी तोड़ने आया। मचाया श्याम मटकी फोड़ने आया, वो तो रूप बदल के आया, श्याम मटकी तोड़ने आया। आया श्याम मटकी फोड़ने आया, गोकुल में शोर मचाया, श्याम मटकी तोड़ने आया। मचाया श्याम मटकी फोड़ने आया, श्याम मटकी तोड़ने आया, श्याम मटकी फोड़ने आया, श्याम मटकी तोड़ने आया। श्याम मटकी फोड़ने आया। सभी ग्वाल वाल बैठ जाएं। बोलो माखन चोर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। भगवान सुंदर ग्वाल बालों के घर जा करके सुंदर भगवान लीला कर रहे, और रोज सखियां उलाहने लेके आती हैं, पर मैया गोपियों की सुनती नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि मटकी तोड़ने के बाद, माखन चुराने के बाद भी ठाकुर जी एकदम सच्चे बन जाते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, और कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन मैया यशोदा ने सुंदर माखन निकाला, और जब मैया यशोदा ने सुंदर माखन निकाला है और कन्हैया को पुकार रही है, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे गोविंद, आइए भोग लगाइए। और पुकारते पुकारते मैया यशोदा भाव में भर गई, आंखों से अश्रुपात हो रहे। मैया यशोदा के घर में सेवकों की कोई कमी नहीं है, फिर भी लाला के लिए माखन मैया अपने हाथ से निकालती हैं। अपने घर के ठाकुर की सेवा, अपने घर के भगवान की सेवा अपने हाथों से ही करनी चाहिए। किसी और के हाथों में अपने भगवान की सेवा नहीं देनी चाहिए। इसलिए यशोदा मैया के घर में बहुत सेवक हैं, पर कन्हैया का काम खुद मैया करती है। माखन निकाल रही थी भोर की बेला में यशोदा मैया, रोती जा रही, कन्हैया को पुकारती जा रही। इतने में आ गए ठाकुर जी। ठाकुर जी आके माँ की गोद में बैठ गए, और मैया सुंदर माखन लाला को खिलाने लगी। माखन जब खाए तो मैया ने लाला को दुलार किया। ठाकुर जी ने सोचा सबकी परीक्षा ले ली, गोपियों की भी परीक्षा ले ली, आज यशोदा मैया की परीक्षा ले लूं। बड़े नटखट हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया से कहते, मैया बता, मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला। ठाकुर जी ने कहा, मैया बता, तोहे दूध प्यारो लागे कि पूत प्यारो लागे? क्या पूछा? क्या पूछा? मैया तोहे दूध प्यारो लागे कि पूत प्यारो लागे? मैया ने कहा, अरे लाला ये कैसा प्रश्न है? गोद में भर के कहा, मोहे तो अपने पूत प्यारो लागे। अरे कन्हैया, तेरे सामने दूध की क्या कीमत? तू मुझे तो तू प्यारा है। आहा। ठाकुर जी ने कहा, अब परीक्षा की घड़ी आ गई।
अब इस प्रकार जब मैया ने कहा कि लाला मोहे तो पूत प्यारो लागे, उसी समय दौड़ी दौड़ी एक गोपी आई और कहती, अरे मैया तू यहाँ लाला को लेके बैठी है और वहाँ चूल्हे पे दूध चढ़ा के आई सो निकल रहा है। अब मैया ने जैसे ही सुना कि चूल्हे से दूध निकल रहा, मैया ने लाला को उठा के बगल में पटका धम्म से और भागी दूध बचाने। ठाकुर जी एकदम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये क्या हो गया? अभी 2 ही मिनट पहले बोली कि मोहे तो पूत प्यारो लागे, दूध की क्या कीमत, और 2 ही मिनट बाद मैया दूध बचाने भागी। हम लोगों की भी हालत यही है। हम तो खूब भगवान भगवान करते हैं, पर परीक्षा की घड़ी आती है और चुनना पड़ता है ना, तो ठाकुर छूट जाते, दुनिया को चुन लेते हैं। भले ही हम कहते हैं कि भगवान ही अपने, भगवान ही अपने, लेकिन जब दुनिया की बात आती है, दुनियादारी की बात आती है ना, चलो भगवान कहाँ भागे जा रहे, पहले दुनिया को देख लें। अच्छा, भगवान भी कम नहीं, भगवान ने कहा मैया तू 4 किलो बचाएगी, मैं 40 किलो बर्बाद करूंगा, बचा ले तू दूध अपना। मैया दूध बचाने गई, भगवान ने कहा 4 किलो बचा रही है ना, अब 40 किलो बर्बाद होगा। भगवान ने उठाई लठिया, और लठिया उठाकर जितनी मटकी रखी थी ना, दूध दही माखन भरी भरी, सब महाराज तड़तड़ तड़तड़ करते भगवान ने एक तरफ से सारी मटकी तोड़ दी, सारे घर की मटकी तोड़ी। और जब सारे घर की मटकी तोड़ी तो महाराज सारे मटकियों से दूध दही माखन बहने लगा। आंगन में दूध दही माखन की नदियां बह गई। 9 लाख गैया थी नंद बाबा के घर में। अब आप सोचिए कि कितनी दूध दही रही होंगे, सब भर गया, बाहर तक नदियां बहने लगी, पूरे आंगन में दूध दही माखन की कीच हो गई। मैया को लगा हो क्या रहा, दौड़ के जाके देखा तो कन्हैया हाथ में लठिया लिए साड़ी मटकी तोड़ के बड़े गुस्से में खड़े मैया को देख रहे। मैया ने देखा तो एक बार तो मैया को हंसी आ गई, अरे अरे देखो 2 मिनट इसको गोद से क्या उतार दिया, इतना रुष्ट हो गया, इतना क्रोधित हो गया, सारी घर की मटकी तोड़ डाली, इतना सब बर्बाद कर दिया। फिर माँ ने 2 क्षण में अपनी हंसी समेटी और सोची अगर ऐसे ही हंसूंगी ना, इसका मन और आगे बढ़ेगा, इसलिए आज तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। गोपियाँ सही कहती थी कि माखन तो खाता पर मटकी भी तोड़ जाता है, आज सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, मैया को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? मैया ने देखा कि सब मटकी तोड़ी तो तोड़ी, एक बड़ी पुरानी मटकी घर में पड़ी थी जो ददिया सास के जमाने की थी। बड़ी पुरानी मटकी, ददिया सास के जमाने की, और घी भरा था उसमें। अच्छा, माताएं जो होती है ना, उनको अपने रसोई के बर्तन बड़े प्रिय होते हैं। हाँ, एक तो अपने गहने बड़े प्रिय होते हैं, दूसरे नंबर अपनी साड़ी बड़ी प्रिय होती है, और तीसरे रसोई के बर्तन बड़े प्रिय होते हैं। अच्छा, एक भी चम्मच, इतना घर में बर्तन भरा हो, एक भी चम्मच खो जाए ना, मैया को पता चल जाए कि ये वाली चम्मच गायब है। और गई तो गई कहाँ? अरे टिंकू के पापा, तुमने ही हलवा खा के कहीं रखा होगा, किधर गई? तो बड़ी पकड़ होती है मैयाओं की। और जो पुरानी वस्तुएं कुछ पुश्तैनी होती हैं, उनसे तो बड़ा लगाव होता है। तो यशोदा मैया के ददिया सास के जमाने की मटकी थी, मैया को उससे बड़ा प्रेम था, और उसे टूटा हुआ देखा तब मैया को क्रोध आ गया। मैया को लगा आज इसने छोटा किया है, कल कोई बड़ा कांड करेगा। उसी समय मैया ने उठा ली छड़ी, और मैया ने हाथ में डंडा लेके कहा, अरे कन्हैया, गोपियाँ सही कहती थी, तू उत्पाती हो गया है, इसलिए आज तुझे दंड देकर रहूंगी। अच्छा, अभी तक तो कन्हैया भयभीत होकर मैया को देख रहे थे, गुस्से में देख रहे थे, पर 2 ही मिनट पे भयभीत हो गए। कन्हैया को लगा आज मैया पक्का मारेगी, आज तो पिटना पक्का है। इसलिए ठाकुर जी को लगा कि अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, भोला चेहरा बनाने से काम नहीं चलेगा, अब तो काम चलेगा केवल और केवल भागने से। सो कन्हैया भागे,
भाग कर कहाँ गए? भाग कर दूसरे कमरे में गए, खिड़की खोला और जितने भी बंदर थे ना सबको बुला लिया, सारे ग्वाल बालों को बुला लिया। कुछ माखन खाने लगे, कुछ बंदरों को लुटाया, कुछ ग्वाल बालों को लुटाया। सारे बंदर भालू वही है जो रामावतार में रावण से युद्ध करने गए थे। बोले आ जाओ भैया, बड़ा युद्ध किया था, बड़ा परिश्रम किया था, आज तुम्हें माखन खिलाता हूँ। सब बंदरों को भगवान ने लुटा दिया और जैसे ही मैया को आते देखा फिर खिड़की से कूद के भागे। अब मैया पीछे पीछे डंडा लेके भगवान के पीछे पीछे दौड़ी। लाला रुक जा, लाला रुक जा। भगवान रुके नहीं, पूरे गांव का चक्कर लगा लिया। अब मैया थक गई और मैया थक करके एक चबूतरे पे बैठ गई और मैया सोचती है इसे भाग भाग के तो मैं इसे पाऊंगी नहीं, अब कोई बुद्धि लगानी पड़ेगी। मैया बैठ गई और उसी चबूतरे के पीछे आके कन्हैया खड़े हो गए और बड़े प्यार से कहते मैया, ओ मैया। मैया ने कहा हाँ लाला। मैया मैं तेरे सामने आ जाऊं? बोले आजा लाला, तेरे ही तो दर्शन करने बैठी हूं। कन्हैया ने कहा मैया मारोगी तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, आज तो तेरी आरती उतारूंगी। बड़ा महान काम किया तुमने। कन्हैया ने कहा मैया एक शर्त है। क्या? तेरे हाथ में डंडा है और मुझे डर लगता है, मैं तेरे सामने आ जाऊंगा, पहले तू डंडा दूर फेंक दे। मैया ने कहा पहले पकड़ में तो आए फिर हिसाब करेंगे। मैया ने कहा अच्छा तुझे डर भी लगता है? बोले हाँ। अच्छा डंडा फेंक के दिखा। मैया ने दूर डंडा फेंक दिया। ले अब फेंक दिया, अब आजा। बोले मैया मारेगी तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। जैसे ही सामने आए कन्हैया, एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे और कहते जा रहे मैया अब तो गुस्सा नहीं है ना? बोले बिल्कुल नहीं। तो मैया अब तो कुछ करेगी नहीं ना, घर ले चल के कुछ मारेगी तो नहीं? मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, घर ले चल के तुझे हलवा पूरी खिलाऊंगी। और इतने में कन्हैया नजदीक आए, मैया ने हाथ पकड़ लिया और ले करके नंद भवन की ओर जा रही हैं। और जिस समय मैया कन्हैया का हाथ पकड़कर नंद भवन की ओर जा रही, कन्हैया की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। समझ गए कि मैया बड़े गुस्से में है। भयभीत होकर भगवान कांप रहे, डर रहे। और उसी समय देवता आकाश में प्रकट हो गए और कहते हैं देखो तो, जिनके भय से काल डरता है, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि में प्रलय आ जाता है, आज प्रेम के वशीभूत यशोदा के मार से डरकर इनके आंखों से अश्रुपात हो रहे। ये वही भगवान है जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होती है तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है। इसलिए कन्हैया भयभीत हुए जा रहे, मैया हाथ पकड़े लिए जा रही और घर के आंगन में कन्हैया को लेकर मैया आ गई। और जब कन्हैया को लेकर के मैया आई तो उसी समय मैया ने कहा तू बड़ा उत्पात करता है, बहुत भागा है, मुझे तूने पूरे गांव में दौड़ा दिया। मैंने कभी दहली से पांव बाहर नहीं निकाला, पर तेरे कारण मुझे पूरे गांव में दौड़ना पड़ा। कन्हैया आज रोने धोने से काम नहीं होगा, आज दंड मिलेगा तुम्हें। और उसी समय आंगन में एक ऊखल रखा था, मैया उसी ऊखल से लाला को बांधने लगी। ये दामोदर लीला, भगवान को बांधने लगी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए